वाह रे कांग्रेस पार्टी का भय जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये कांग्रेस का भय, ये इंडिया गठबंधन का भय कि जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके राज्य में जाकर पानी पी पी कर कोसा करते थे, जिनको सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी बताया करते थे, जिसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताया करते थे, जिसको एक परिवार की पार्टी बताकर निशाना साधा करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस परिवारवाद को कोढ़ बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी परिवारवादी पार्टी से हाथ मिला लिया कांग्रेस के डर से। उसी परिवारवादी के पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं कांग्रेस और एकजुट होते इंडिया गठबंधन से। वाह मोदी जी वाह, क्या आपकी राजनीति है, क्या आपकी विचारधारा है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, कर्नाटक की पार्टी जनता दल सेकुलर की और जनता दल सेकुलर के साथ संभावित भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की। हम पूरी कहानी बताएंगे आपको, क्या है गठबंधन की स्टोरी, कैसे हो रहा है गठबंधन, कितनी सीटों पर लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, कितनी सीटें मिलेंगी जनता दल सेकुलर के को, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, समीकरण क्या होंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता दल सेकुलर के बारे में क्या विचार रखते थे। नरेंद्र मोदी जी जनता दल सेकुलर, एचडी देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी, उनके बारे में कहा करते थे कि जनता दल सेकुलर एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस है। जी हां, इनका ना कोई एजेंडा है और ना कोई सोच है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि जनता दल सेकुलर एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है जैसे कांग्रेस है। इनका ना कोई एजेंडा है, ना कोई सोच है। इनका हाल तो पूरा कर्नाटक जानता है, परिवार बचाएं कि पार्टी बचाएं, यह खुद कहा करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खैर, अब आपको बताते हैं कि स्थिति क्या है। मीडिया में लगातार यह खबर चल रही है कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस ने जितने प्रचंड तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में हराया, कांग्रेस ने, कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद ही कांग्रेस लगातार अपनी गारंटियों को पूरा कर रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता से वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा किया जा रहा है। चाहे महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराने की बात हो, या फिर महिलाओं के खाते में, गृहिणियों के खाते में 2000 रुपए हर महीने पेंशन के रूप में डालने की योजना हो, ये तमाम वादे कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में किए थे। और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार एक एक कर अपने वायदों को पूरा करती जा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस एकजुट है। सीएम सिद्धारमैया हो, डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार हो, ये मिलकर सरकार चला रहे हैं। शानदार तरीके से जनता का काम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को अब बहुत चुभ रहा होगा कर्नाटक का ये नजारा, कर्नाटक की सरकार, कांग्रेस सरकार का ये काम देख करके। अब आपको बता दे कि क्यों बीजेपी और जेडीएस ने यहां पर हाथ मिला लिया है। दरअसल पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं और 28 में 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया था। जी हां, 25 सीटों पर एक सीट कांग्रेस को मिली, एक सीट जेडीएस को मिली और महज एक सीट एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब रहा। लेकिन आज कर्नाटक की जो परिस्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। जिस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी का परचम लहरता था वो स्थिति आज नहीं है। अब कर्नाटक में कांग्रेस हावी होती जा रही है और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार का काम, कर्नाटक में कांग्रेस संगठन का काम देखकर बीजेपी और जेडीएस ने हाथ मिला लिया है। अकेले चुनाव लड़कर अब कांग्रेस से पार पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह नई कांग्रेस है, ये पुरानी वाली कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस सरकार में भी काम कर रही है, संगठन पर भी ध्यान दे रही है और निचले स्तर पर संगठन का काम चल रहा है ताकि आगामी लोकसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की जा सके। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरा संकेत है। अब आपको बता दें कि मीडिया में ये लगातार खबरें चल रही है कि इंडिया का डर भारतीय जनता पार्टी को सताने लगा है। इंडिया माने कि इंडिया गठबंधन, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। जी हां, इस गठबंधन का डर सताने लगा है और खास तौर पर दक्षिण भारत को लेकर बीजेपी चिंतित है। इधर दक्षिण भारत को लेकर इंडिया खास फॉर्मूले पर काम कर रही है।
दक्षिण भारत में लोकसभा की 130 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन हर हाल में यहां 100 सीटें जीतना चाहता है और बाकी देश में 172 सीटों पर काम होगा। उसमें पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी अलग है, बिहार अलग है, यूपी झारखंड अलग है। 130 में 100 सीटें जीतने की कवायद यहीं से विपक्षी दलों का गठबंधन कर रहा है और यह न्यूनतम स्कोर होगा उनका। और यह बात भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, लिहाजा बीजेपी का देवगौड़ा की पार्टी, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा की पार्टी से गठबंधन होने जा रहा है। खुद देवगौड़ा ने इस बात का खुलासा किया है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने भी इस खबर पर मुहर लगाई है। अब चलिए इस परिवारवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि 28 में से 23 सीटें बीजेपी लड़ेंगी और 5 पर जो है वो जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। कहीं कहीं 4 का भी जिक्र आ रहा है कि 5 की मांग की गई है, 4 सीटें दी जाएंगी। अब समझिए कि एच डी देवेगौड़ा खुद पूर्व प्रधानमंत्री रहे, इस पार्टी के मुखिया हैं। उनके बेटे एच डी कुमारस्वामी, सरकार बनती है तो वो सीएम होते हैं, ये बेटे हैं देवेगौड़ा के। अब एच डी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी वो भी मांड्या लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और यह मांड्या लोकसभा सीट बीजेपी दे रही है जनता दल सेकुलर को, या कह लें कि जनता दल सेकुलर मांग रही है। परिवारवाद का दूसरा उदाहरण ले लीजिए, हासन लोकसभा की सीट है, यहां से प्रज्वल रेवन्ना जो देवगौड़ा के पोते हैं वो चुनाव लड़ेंगे। फिर बेंगलुरु ग्रामीण की सीट है, जहां से कुमारस्वामी की पत्नी अनीता कुमारस्वामी चुनाव लड़ सकती हैं। मतलब परिवार के अंदर ही सीटें बटेंगी और बीजेपी उनको ये सीटें लड़ने के लिए देगी। और ये परिवारवाद पर आरोप लगाते हैं, परिवारवाद पर व्यंग कसते हैं। दरअसल परिवारवाद के लिए बीजेपी 2 तरह का है। अपना परिवारवाद है तो बहुत बढ़िया, कांग्रेस का या दूसरे दलों का, विपक्षी दलों का परिवारवाद है तो बहुत बुरा। वो एक कहावत है ना, आप करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। ठीक परिवारवाद पर भारतीय जनता पार्टी की यही कहानी है। खैर, अब परिवारवाद पर क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि जिनकी पार्टी में, जिनके गठबंधन में, जिनके सहयोगी देवगौड़ा हो, जिनके सहयोगी चिराग पासवान हो, जिनके सहयोगी अजीत पवार हो, वो परिवारवाद पर कम से कम सवाल नहीं उठाया करते। बाकी खबरें देखते रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियोस अच्छे लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।